हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। तो आपको जो आपके सामने जो चित्र नज़र आ रहा है, जो डायग्राम नज़र आ रहा है, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट से मिलकर ये बना है, इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स इससे जुड़ी हैं, कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट तक लाती हैं, कौन से ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं पूरी बॉडीज में, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं। एक एट्रियम राइट साइड में होता है, एक एट्रियम लेफ्ट साइड में होता है, और एक वेंट्रिकल जो होता है राइट साइड में होता है और एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होता है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो एट्रियम होता है वो हार्ट के अपर साइड में होता है, और वेंट्रिकल जो होते हैं वो हमारे हार्ट के नीचे वाले साइड में होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हार्ट एट्रियम जो होगा हमेशा ऊपर होगा, वेंट्रिकल के ऊपर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा है जो सुपीरियर वेना केवा है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में हार्ट के लाता है। ये हमारा जो है, ये हमारा इंफीरियर वेना केवा है। ये प्रोमिनेंट वेन होती है सबसे बड़ी, और ये जो होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि बॉडी के नीचे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाता है। और हम ये देखते हैं, ये हमारा जो है ये वाला आर्टरी जो है, ये हमारा आर्क ऑफ एओर्टा यानी कि एओर्टिक आर्टरी है। ये ब्लड को हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाने का काम करता है। ये हमारा जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है। बेसिकली ये आर्टरी जो होता है ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाके उनको ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन्स, ये एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में लाके ड्रेन कर देता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करके पूरे शरीर में किस प्रकार पंप करता है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से राइट एट्रियम में लाती हैं, जैसे ही राइट एट्रियम फिल होता है, ये हमारा जो वेल्व नज़र आ रहा है, इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। इस वेल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व ओपन होती है और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में था वो फ्लो होके आ जाती है हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल होती है वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारे लंग्स के पास चली जाती हैं। लंग्स उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को ऑक्सीजनेट करता है, क्योंकि आपको पता ही होगा एल्वेओलाई जहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो ब्लड को डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हमारी ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाती है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आके ड्रेन हो जाती है। फिर लेफ्ट एट्रियम जैसे ही ब्लड फिल होता है वहाँ पे ये बाइकस्पिड वेव ओपन होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है हमारा आर्क ऑफ एओर्टा यानी एओर्टिक आर्टरी। जैसे ही इसमें ब्लड फिल होता है ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पूरे शरीर में फैल जाता है एओर्टिक आर्टरी के थ्रू। हमारा बेसिकली एओर्टिक आर्टरी जो होता है वो पूरे शरीर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। बाकी इसके अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जो कि एओर्टा से निकली होती हैं। ये आर्टरी जो हमारा ये लेफ्ट सर्कुलेबल आर्टरी है, ये हमारा आर्टरी जो है राइट सर्कुलेबल आर्टरी है। ये दोनों आर्टरी जो होती है हमारे अपर लिम्स यानी कि दोनों भुजाओं यानी कि हाथों को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है।
ये कैरोटिड आर्टरी जो है ये हमारे नेक के थ्रू चली जाती है और फेसेस और पार्ट में यानी कि अपर नेक के को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। ये भी लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है। ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है इसके यहाँ पे एक ब्रांच होती है, वो होती है राइट कैरोटिड आर्टरी, यानी कि कैरोटिड आर्टरी दो होगी, एक होगी लेफ्ट साइड, एक होगी राइट साइड। दोनों ही नेक के थ्रू हमारी ऊपर हेड में ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। नेक्स्ट अब आगे हम पढ़ेंगे कि हार्ट का मैकेनिज्म कैसे है, ये इसमें कैसे ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसका भी सिस्टम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे ही जस्ट जो ये सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग है, इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पे एवी नोड होगा, सॉरी ये एसए नोड होगा और यहाँ पे होगा एक एवी नोड। एसए नोड का नाम होता है साइनोसोइडल नोड और जो एवी नोड का नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, बाकी वो बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर के थ्रू हार्ट के 3 लेयर होते हैं, मायोकार्डियम लेयर में पल्स को जनरेटर पल्स को ले जाती है, फिर वो हमारा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि हमारे पूरे हार्ट जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।